Hello everyone, this is Ashutosh Gupta, your English educator. I have more than 3 years of teaching experience in this field and currently I am serving in Mehndra Institute too. I have a strong understanding of the subject matter and I am able to communicate that knowledge to students in an engaging way. I can also provide real world examples to help students understand how and what they are learning can be applied in real life. So, today we will discuss one most important and interesting subject or topic of the grammar, that is subject verb agreement. Mostly this topic covers in 7 to 8 hours, but today we will saw some overview of this topic. So let's start. What the subject verb agreement is? Actually, subject verb agreement is a grammatical rule. In this we can say that we have to find that verb or verbs must matches the number, persons, gender and all that. सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो चीज़ होती है, एक ग्रामर का एक प्रकार का एक रूल होता है ये, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वर्ब या वर्ब्स आगे गिवन या सब्जेक्ट के कितने सब्जेक्ट हैं, नंबर हैं या जेंडर हैं या थिंग्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब्स कौन सी यूज़ करनी है, उस चीज़ को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को. सो टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें कि सबसे पहले देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग इसमें प्लूरल से सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं. अगर नाउन प्लूरल होता है तो कैसे होता है, तो हम लोग पहले नाउन से स्टार्ट करेंगे कि अगर नाउन प्लूरल है तो हम लोग वर्ब को किस तरीके से यूज़ करेंगे, और अगर वर्ब प्लूरल है तो किस तरीके से यूज़ करेंगे. बहुत ही आसान टेक्निक से आज बताऊँगा चीज़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. तो देखिए, किसी नाउन को अगर प्लूरल बनाना है हम लोगों को, तो हम लोगों को उसमें एस का एडिशन करना पड़ेगा. ठीक है, और किसी वर्ब को अगर प्लूरल बनाना है तो हम लोग को एस को रिमूव करना पड़ेगा. आप मान सकते हैं कि नाउन में हम लोग को एडिशन करना पड़ेगा और वर्ब में हम लोगों को आपको डिलीशन करना पड़ेगा. जैसे आपका गर्ल्स है तो इसमें आपको प्लूरल बनाएंगे तो एस करना पड़ेगा, लेकिन यही चीज़ अगर आप वर्ब में कर रहे हैं तो आपको एस हटाना पड़ेगा. ही, यहाँ पे आपका ये सिंगुलर है तो यहाँ पे आपको एस का यूज़ करना पड़ेगा. अगर प्लूरल है तो यहाँ पे आप एस का यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, वर्ब एंडिंग्स भी देख लेते हैं फर्दर हम लोग, वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं. तो ये आपका सिंगुलर वर्ड्स हैं, ये आपका प्लूरल है. आई वॉक तो आपका वी वॉक हो जाएगा. इन चीज़ों में क्या होता है कि आपके जो वर्ब में होते हैं वो चेंजेस उनके अकॉर्डिंग ही होती है. ही, शी, इट वॉक्स हो जाएगा, जॉय वॉक होगा. अभी देखिए, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरीके से बनते हैं कि आई वॉक के साथ यहाँ पे वॉक्स का लगा देते हैं. मेनली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो ऐसे आई एस के ही बनेंगे, या आपका वर्ब में ऐसे एस लगा होगा या सब्जेक्ट में ऐसे एस लगा होगा. मेनली क्वेश्चन जो बनते हैं वो ऐसे एस के ही बनते हैं नॉर्मली. ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर देखेंगे हम लोग, कुछ वर्ब्स होती हैं जो इसमें इरेगुलर भी होती हैं, डू, डज, हैव, बी, शी, इट वगैरह. तो यहाँ पे जो सिंगुलर वर्ब है ये आपके प्लूरल वर्ब्स हैं. ही के साथ मैंने बताया था ना कि अगर सिंगुलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं पर्सन, तो उसमें जो वर्ब होगी उसमें एस लगा होगा आपका. ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ अगर आप प्लूरल यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आप हम लोग को एस हटाना पड़ेगा, एस का हम लोग को डिलीशन करना पड़ेगा, या एस नहीं लगाएंगे. यहाँ पे देखिए, ही का यूज़ हुआ है तो हम लोगों ने यहाँ पे डज लगाया है, ई एस लगाया हुआ है. ठीक है, एस या ई एस बोल सकते हैं इसको. ठीक है, यहाँ पे दे जो कि प्लूरल है तो यहाँ पे हम लोग एस नहीं लगाएंगे. यही सेम चीज़ है यहाँ पे. शी तो आपका हैज़ यूज़ हुआ है, दे फिर से आपका एक प्लूरल हुआ है तो आपका ये हैव का यूज़ किया गया यहाँ पे. ठीक है, बी तो ही है आपका, तो ही के साथ में इज लगेगा आपका, शी के साथ में वॉज लगेगा. ठीक है, और ये क्या होता है कि ये आपके प्लूरल यहाँ पे आपका वर्ब भी आएंगे. इज एम आर में से आपका आर और यहाँ पे देखिए साथ वर्ब लगेगा. क्यों? क्योंकि ये जो चेंजेस होती हैं ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही चेंज होती हैं. जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे ही वर्ब्स का आप यूज़ करेंगे यहाँ पे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ अगर इम्पोर्टेंट टिप्स देख लें हम लोग कि अगर शॉर्ट मेथड में करना हो या कोई टिप्स हो तो किस तरीके से करेंगे हम लोग. जनरली ये कह सकते हैं कि अगर जो सब्जेक्ट होता है अगर वो एस से एंड नहीं हो रहा है तो वर्ब फिर एस से एंड होगी. ठीक है, और अगर सब्जेक्ट एंड एस से हो रहा है तो वर्ब फिर नहीं होगी. नॉर्मली देख पाएंगे हम लोग कि अगर सब्जेक्ट में एस लगा हुआ है, ठीक है, तो हम लोग वर्ब में एस नहीं लगाएंगे. ठीक है, और अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो हम सब्जेक्ट में ऐसे एस नहीं लगाएंगे. ये चीज़ें हम लोग को देखनी पड़ती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में. जैसे देखिए, द गर्ल डांसेस
तो गर्ल जो है यहाँ पे देखिए सिंगल है, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर था, तो यहाँ पे हम लोग एस का नीड हम लोग को यहाँ पे करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट में एस नहीं है, जैसे आपको पिछले साइड में बताया था, और यहाँ पे वर्ब में एस लगाना पड़ेगा हम लोग को। फर्दर देखेंगे, अगर हम लोग इसको सिंगुलर से प्लूरल में लेके जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को एस नहीं लगाना है, सिंपली डांस का डांस ही रहेगा ये, ठीक है। यहाँ पे एस नहीं है, ये आपका प्लूरल है, तो आपका यहाँ पे एस नहीं लगा, तो फर्दर हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर एस लगा हुआ होगा तो वर्ब में नहीं लगेगा, वर्ब में लगा होगा तो फिर इसमें नहीं लगेगा। अब हम लोग मेन टॉपिक में एंड और का फॉर्मेट भी देख ही लेते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो भी एंड से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होगा वो प्लूरल ही होना चाहिए, तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द बॉय एंड द गर्ल, ठीक है, ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपका दो सब्जेक्ट हो गया, ठीक है भाई, ये आपका एक से दो बन गया यानी प्लूरल हो गया यहाँ, यानी यहाँ पे आपका एस का यूज नहीं होगा, विदाउट एस का यूज होगा। बॉय और गर्ल, इसको हम लोग दे यूज कर सकते हैं क्योंकि दो पर्सन हो गए, यहाँ पे प्लूरल बन गया। दे का यूज भी कर सकते हैं, वही सेम चीज जो बताई थी कि दे के साथ डांस का यूज होगा, एस नहीं लगेगा, यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है। चाहे दे का यूज हो, चाहे द बॉय एंड द गर्ल का यूज हो, तो आपका यहाँ पे वो प्लूरल ही माना जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एस का यूज नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। अगर और से कुछ ज्वाइनिंग होती है वो भी देख लेते हैं। अगर कोई ज्वाइनिंग और से होती है, ठीक है, टू और मोर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाई और, ठीक है, तो इसमें ये होता है जो वर्ब होती है वो अपने सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट से कांटेक्ट में आके उस तरीके से अपने आप को चेंज करती है। जो आपका नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस तरीके से काम करेगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है और ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है, और का यूज हुआ है। अब इसकी वर्ब देखते हैं हम लोग, क्या है वर्ब, यहाँ पे देखिए वॉक, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। सब्जेक्ट दो गिवन है, एक सब्जेक्ट आपका ये गिवन है प्रोफेसर, सेकेंड वन आपका स्टूडेंट्स गिवन है। तो जो इसकी नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो तो स्टूडेंट्स ही होगी ना, क्योंकि ये तो आपका फार्दर वन हो जाएगी, ये आपकी नियरेस्ट रहेगी। नियरेस्ट में आपके में एस लगा हुआ है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, जो कि सही है यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्रोफेसर होता तो यहाँ पे हम लोग वॉक्स का उपयोग करते, क्योंकि प्रोफेसर में एस नहीं लगा हुआ, मतलब वो सिंगुलर है, तो हम लोग फिर वर्ब को प्लूरल बनाते, ठीक है। ये आपका एंड और के केस हो गए। फर्दर देख लेते हैं, यहाँ पे और का यूज हुआ है, ठीक है, जो मैंने बताया वही यहाँ पे चीज़ें सेम कर दी गई हैं। प्रोफेसर में यहाँ पे देखिए एस नहीं लगा हुआ है, तो हम लोगों ने फिर वॉक, जो कि यहाँ पे वर्ब थी, उस पर हम लोगों ने फर्दर एस को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर होता तो हम लोग वॉक का उपयोग करते हैं यहाँ पे। इंडेफिनिट प्रोनाउन में देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रोनाउन होते हैं जो इंडेफिनिट यूज होते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ ये ध्यान में रखनी, इंडेफिनिट प्रोनाउन से आपके दिमाग में सिर्फ एक बात ही आनी चाहिए कि ये आपके हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है, ऑलवेज विल बी सिंगुलर, ये कभी भी आपका प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आपका हो गया एनीवन, एवरीवन, समवन, नोवन, नोबडी, एनीबडी, इस टाइप के जो भी आपके प्रोनाउंस होंगे वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होंगे, ठीक है। आप हमेशा इनके साथ में हैज़ का उपयोग करेंगे, वॉज का उपयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए एवरीबडी का एक एग्जांपल गिवन है, एक सम का गिवन है, इनके साथ देखिए आपका, लेकिन सम पीपल है तो यहाँ पे ये प्लूरल बन गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा हटाना पड़ा वर्ब से, आपने यहाँ पे वर्ब को प्लूरल बनाया। लेकिन यहाँ पे एवरीबडी जैसा बताया कि ये हमेशा ही सिंगुलर ही रहेंगे आपका ये, तो ये आपका सिंगुलर वर्ब हो गई एवरीवन, तो यहाँ पे हम लोगों को एस लगाया, मतलब हम लोग को वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ा, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब भी देख लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे कि कौन, कहाँ, कैसे, किस टाइप का, और ये दोनों हो सकते हैं आइदर सिंगुलर और प्लूरल। क्यों? इस तरीके से वो भी देखेंगे कि जो उनके पास में नियर बाई वर्ड हैं, सब्जेक्ट कैसा है, उनके हिसाब से हम लोग इनको चेंज करेंगे। जो कि मैंने आपका हु, विच और दैट, ये आपके मेनली, और भी होते हैं लेकिन मेन आपके जो अगर क्वेश्चन एरर गिवन होती है या एग्जाम्स में जो रिपीटिशन क्वेश्चंस आते हैं वो हु, विच, दैट के ही आते हैं। यहाँ पे देखिए हु का उपयोग किया गया है, द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। अभी देखिए यहाँ पे हु का उपयोग हुआ है तो वर्क्स के हिसाब से, स्टूडेंट यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट हो गया है, सब्जेक्ट में ऐसे यस नहीं लगा हुआ है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम लोग फिर वर्ब जो है आपकी ये वर्क से, इसको भी हम लोग सिंगुलर ही बनाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग एस लगा देंगे इस तरीके से। तो आपका ये द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड विल सक्सीड। अभी यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट को अगर हम लोग प्लूरल बना देते हैं और एस लगा देते हैं तो हम लोग को वर्क जो वर्ब थी ऊपर, उसमें से हम लोगों को फिर एस हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हम लोग को फिर वर्ब भी प्लूरल लगानी पड़ेगी यहाँ पे।
कुछ हिंट्स बताता हूँ तो आप लोगों को ऐसा रहेगा कि क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ग्रामेटिकल पोर्शन वैसे भी कम टाइम लगना चाहिए। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, सेवरल वर्ड्स कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, जस्ट टेक आउट द फ्रेज इन द मिडिल टू सी वेदर और नॉट सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री। अभी देखिए यहाँ पे फाइंड्स और फाइंड, सिंपली आपको एडिट का क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपका एक गिवन है सब्जेक्ट यहाँ पे, लेकिन फर्दर यहाँ पे बोल सकते हैं कि यूजलेस चीज़ें ऐड कर दी गई हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा परेशान किया जा सके। दो शी हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन द अदर स्कूल्स, फाइंड्स या फाइंड हर न्यू क्लास इजी। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ अगर करेंगे वर्ब, तो हम लोग ये जो बीच का अनोनिमस चीज़ है इस चीज़ को नहीं देखना, हमको सिर्फ ये देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को वर्ब में चेंजेस लेके आने हैं। वर्ब में चेंजेस लाने होंगे तो सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको देखना है वो है सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट में किस तरीके से क्या यूज़ हुआ है। आप वर्ब को कभी गलत नहीं करेंगे इन तरीकों से। यहाँ पे स्टूडेंट है तो यहाँ पे आप फाइंड्स का उपयोग करेंगे, स्टूडेंट सिंगुलर है तो आप वर्ब भी सिंगुलर ही बनाएंगे। यहाँ पे एस लगा देंगे अगर आप, तो आपको फाइंड का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है तो आपने एस लगा दिया यहाँ। अगर स्टूडेंट आपका सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब स्टूडेंट सिंगुलर है तो आप फिर वर्ब का भी उपयोग प्लूरल के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। इस चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। फिर ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, मैं चाहूँगा ये आप होमवर्क में करें, जो एग्जाम्पल मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिंपली जो मैंने बताया अभी, दे, ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ फिर जो है आपकी जो वर्ब आएगी वो भी आपकी प्लूरल ही आएगी, ठीक है। हैरी एंड हिज फ्रेंड्स वांट्स टू सी द न्यू मूवी कमिंग आउट दिस वीकेंड, द कैट इज मियाउइंग एट माय डोर वांट्स इट। ये जो फर्दर एग्जांपल्स गिवन है, सब्जेक्ट्स और वर्ब एग्री के गिवन है, आप कोशिश करिएगा जो भी कर पाइएगा इसमें। फिर हम लोग मिलते हैं कंप्लीट क्लास में। अब हम लोग देख लेते हैं प्लानर, जो भी आपका 70 to 100 आवर्स का प्लान होता है मेनली। ग्रामर हम लोग मेनली खत्म कर देते हैं 70 to 80 आवर्स में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्दर, फिर पार्ट 2 रहेगा, फिर डाउटिंग सेशन रहेगा, फिर कंजंक्शन, वर्ब एग्रीमेंट। यहाँ पे देखिए मैंने बोला था ना 6-7 आवर्स का होता है, तो 2 आवर्स ईच का रहेगा ये, तो अप्रॉक्स 6-7 आवर्स में आ जाएगा ये। फर्दर हम लोग फिर एक सेशन ले लेंगे डाउटिंग का, फिर बेसिक वर्ब के 3 पार्ट रहेंगे, फिर वर्ब्स के, फिर मोडल्स के, उसके बाद नॉन फ्रंटिव वर्ब्स के, नरेशन, टेंसेस। इस तरीके से हम लोग ग्रामर को कवर करेंगे। मैक्स टू मैक्स 70 to 75 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा ये। तो आई होप आपको पसंद आएगा ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।